चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता और चलता नजर आया। कैसी आज ग्राहकी रही, कैसा माहौल रहा। हमारे ठाकुर साहब बैठे हुए हैं और चलिए आपको एक बार तस्वीरें मैं दोपहर के बाजार की भी दिखाता हूं कि दोपहर में इस समय माहौल में क्या कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसा जो है रुझान वो ग्राहकों की आवाजाही में नजर आता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे पूरे 12 बज चुके हैं, करेक्ट 12 बजे का समय है और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको बाजार की दिखा रहा हूँ। और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कुछ इस तरह की चहल पहल, कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह की ग्राहकों की आवाजाही और क्या कुछ सुबह और दोपहर के बाजार में बना है आपको बताते हैं। चलिए अपने गोपाल बाबू जी के पास पहुंचे हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबू जी, आप सुनाइए। मेहरबानी जी, माता जी सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। जी और आज 10,000 कट्टे की अरावल है। दिल्ली में माल कमी है और 45 गाड़ी की न्यू अरावल है और 8 गाड़ी का बैलेंस है। जी ओशन जो निकला है वही अपना अलवर का जो माल बिक रहा है वो बिक रहा है 900 से लेकर 1000 रुपये तक। अब कोई हल्का भारी लॉट आ गया तो 800 बिक जाता है। बाकी अच्छे जो माल है वो 900 1000 रुपये ये पोशन निकली है। जी और जो आपके नासिक की जो पोशन है वो निकला है 1000 से 1100 रुपये नासिक। पूना की जो पोशन निकली है, जो पूना की जो पोशन है वो समझो 1000 से लेकर के 1200 रुपये पूना। और गुजरात की जो पोशन है वो बिक रहा है, बढ़िया जो माल है वो 900 से लेकर के और 1100 तक। ज़्यादा माल 900 1000 ये पोशन है। बाबू जी आज ग्राहकी की बात कर लें, ग्राहकी हाँ। आज कैसी नजर आई? ग्राहकी अच्छी है क्योंकि कैथल खत्म होता जा रहा है। 10,000 कट्टा है सिर्फ और कैथल का माल कम होता जा रहा है। बाबू जी क्या एक सप्ताह के अंदर खैरतल पूरी तरह से सिमट सकता है, पूरी तरह से खत्म होता नजर आता है? 21 तारीख तक लगभग 90% माल निकल जाएगा। वैसे काफी निकल चुका है, कुछ एक गाँव रह गया पीछे थी। क्योंकि किसान को भी अभी ये है कि जितनी स्पीड से माल निकल जाए। कल को गुजरात का माल स्पीड से चालू हो जाएगा तो फिर भाव 100-200 रुपये डाउन ही जा सकते हैं। तेजी की संभावना कम है। बाबू जी लगभग 12 बजे का समय हो गया है। हाँ जी। तो आज सुबह और दोपहर में क्या कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है? नहीं, पोजीशन वही है भाई, जो सुबह थी वही पोजीशन अब चल रही है लगातार, क्योंकि माल कम है, बाहर की गाड़ी ज्यादा है, कल का बैलेंस ज्यादा है मंडी के अंदर, न्यू अराइवल कम है भाई। बाबू जी नेफेड की, एनसीएसीएफ की लगातार गाड़ियां मंडी में पहुंच रही हैं, उनसे क्या माहौल बना हुआ है? उससे भाव रुके हुए हैं भाई जी, उनसे भाव रुके हैं। गवर्नमेंट का यही थीम है, सोचा कि भाई इस दिसंबर के महीने में हम पूरा माल जो है दिल्ली को खिलाएं। उनका ऑर्डर्स हैं कि दिल्ली को पूरा माल भरपूर दें, जिससे जो है भाव जो है कंट्रोल में रहे। ये पोजीशन है भाई जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने दोपहर में आने की तकलीफ करी, सो मच, थैंक यू। और अपनी फर्म पहुंच पड़ती है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर है 270, आजादपुर मंडी, दिल्ली। मेरा नाम गोपाल है जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, 9801 29 803, 98101 29 803, 98 101 29 803। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद बाबू जी। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। बाबू जी नमस्कार, आदाब वर्जे, गुड मॉर्निंग, सलाम और जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों को, देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन 20 दिसंबर बुधवार का दिन, बुध काम शुद्ध, और दोपहर का टाइम हो रखा है। हाँ ये 1100 दोपहर का टाइम हो रखा है, 12:07। हाँ 12:07, बिल्कुल सही है। मीडिया वालों को कौन गलत कह सकता है, आपने बिल्कुल सही सटीक जानकारी दी। और बाबू जी आज आवक से चालू करते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक, सीधी गाड़ियां रोज दो चार गाड़ियां कम हो रही हैं, सरकार की भी कम हो रही हैं और सीधी गाड़ियां वैसे भी कम हो रही हैं जो व्यापारी भाइयों की आ रही है। आज मात्र 28 गाड़ी ताजी आई हैं। टोटल में देखा जाए तो 53 गाड़ी है, 45 गाड़ी 8 का बैलेंस, मगर इसमें फ्रेश गाड़ी देखी जाए तो सिर्फ 28 गाड़ी हैं। और कट्टा आज 10,000 कट्टा अलवर का है, कल 10,100 कट्टा था, आज 10,000 है। कुछ ना कुछ कम ही हुआ है। अलवर तो जैसे आपकी वीडियो में बार बार बताते रहे हैं सारे आड़ती भाई की, कम ही होगा। और जो हमारा ये सीधी गाड़ियां हैं, दिशावरी गाड़ियां, ये बढ़ेंगी, ये बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ेंगी आगे। आपको गुजरात की भी गाड़ियां ज्यादा दिखाई देंगी। मैं तोड़ के पहले आवक बता देता हूँ, तो उसके बाद जल्दी जल्दी से आपको भाव बता देंगे। आज यहाँ पे अलवर का 10,000 कट्टा,
नासिक की 13 गाड़ी है बिक्री के लिए, नासिक की गाड़ियां बहुत जी। आप कैमरा रोल करेंगे, पूना की 22 गाड़ी है। पूना की थोड़ा सा और उधर रोल करेंगे तो ये पूना की गाड़ी है बहुत जी। ये पूना की क्वालिटी है, आप क्वालिटी देखिए। ये 22 गाड़ी है पूना की बहुत जी। उसके बाद एक गाड़ी गुजरात की महुआ की है, और 3 गाड़ी सरकार एनसीसीएफ की कंपनी की है, और 6 गाड़ी वहाँ पे नेफेड कंपनी की है, जो बिक्री के लिए 12:30 बजे आएंगी। उसके बाद भाव की बात करी जाए तो अलवर के भाव जो है यहाँ पे 800 रुपए से 1000 रुपए मन रहे। अलवर के भाव 20 रुपए से 25 रुपए किलो बिके। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा इंग्लिश आता है वो 54-58 ऊपर बिक जाता है। जैसे ये लॉट है, ये 1000 रुपए मन चला रखा है हमने, 25 रुपए किलो चला रखा है, मोटा माल है। उसके बाद एक लॉट आप वहां पे जाएंगे, सबसे पीछे आप कैमरे पे देखेंगे वो बारदाने में लगा हुआ है, वो वाला 22.5 बिका है, 900 रुपए मन बिका है ये वाला लॉट। ये मीडियम टपक में था माल, लगभग नींबू साइज का माल था, लगभग नींबू साइज का माल था, बट चमक अच्छी थी इस माल में। नींबू साइज का माल था, चमक अच्छी थी, गोलाई अच्छी थी। गोलाई पे भी देखा जाता है क्या होता है, आप जब गुजरात के माल आने चालू होंगे ना जी, गुजरात के मालों में लंबोतरी रहता है, लंबा लंबा रहता है माल, तो उसकी थोड़ी सी हमें 1 रुपए किलो कम करना पड़ता है। मगर जो गुलाई वाले माल होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये गुलाई देख रहे हैं ना आप, ये गुलाई वाले माल जो है, इन मालों की वैल्यू ज्यादा है। अब ये देखिए आप, इसको हम लंबोतरी कहते हैं। लंबोतरी में हमें 1 रुपया कम करना पड़ता है, गुलाई के अंदर हम 2 रुपए किलो तक बढ़ा देते हैं। गोल माल है, अगर 25 लग रहा है तो 27-28 भी बिक जाएगा, चमक के हिसाब से, छिलका पत्ती के हिसाब से। ये गाड़ी जो है, ये पूना की गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से भरी गई है, लॉट बाय लॉट भरी गई है, और आज के टॉप रेट्स में बिकी है। साइज लगभग 50 का साइज है, प्लस का ही है। और आप देखिए, मैं आपको 1100 रुपये मन बता रहा हूँ, 27.5 रुपये किलो चल रही है ये गाड़ी। अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है, मगर अगर ऐसा माल निकलता रहा गाड़ी में तो क्लियर हो भी सकता है। और उसके बाद हम चलते हैं नासिक के ऊपर। नासिक के बाजार यहाँ पे रहे 1000 से 1100 रुपये मन, 25 से 27.5 रुपये किलो। ये वाली गाड़ी 1000 रुपये ज्यादा चली है, 25 से 27 रुपये किलो। ये मीडियम में था, माल बढ़िया था। नासिक के बता दी मैंने आपको, पूना का बता दिया 1000 से 1200 रुपये, 11-12 बढ़िया माल, हल्के माल 1000 रुपये पूना के, मतलब 25 से लेकर 28 रुपये। कोई एक आध लॉट 29-30 बिक जाता है, ज्यादा बिक्री 27-28 में पूना की। नासिक की ज्यादा बिक्री है 25 रुपये में, 26 रुपये में, और बहुत ही एक्स्ट्रा इंग्लिश माल 27-27.5 भी है, हल्के माल 23 भी है। उसके बाद मैंने आपको अलवर का बता दिया 20 से 25 रुपये किलो। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा इंग्लिश आता है 54-58, उसका ऊपर हो जाता है। गुजरात का जो है, गुजरात के माल बिके हैं 23 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो, 900 से 1000 रुपये मन गुजरात के माल रहे। माइको कलर मतलब ये पिंक कलर, ये वाला पिंक कलर जो है, माइको कलर, पिंक कलर ज्यादा तेज बिकता है। ये है वो जी, ये देखो, ये पिंक कलर है, ये ब्लैक कलर है। पिंक कलर तेज बिकेगा, ये आपके कैमरे में अब दिखेगा शायद, आया पिंक कलर। ये ब्लैक कलर है। पिंक कलर मार्केट रेट में हमेशा ऊपर बिकता है, माइको कलर कहते हैं इसे वहां पे। ब्लैक कलर थोड़ा सा 1 आध रुपया नीचे होता है। गुजरात की पोजीशन मैंने आपको बताई, 23 से 25 रुपए ज्यादा चली है। एक आध लॉट, कभी भी मासाखोरी लॉट की वैल्यू नहीं बताई जा सकती। मासाखोरी लॉट 20-25 पैसे, 54-58 हमेशा ऊपर बिकता है, क्योंकि वो ग्रेडिंग करके आता है, सजा के भेजा जाता है। जितना आप सजाएंगे उतना तेज बिकेगा। और जहां तक बात है एक्सपोर्ट खुलने की, हाँ इसकी भी मैं आपको बता दूं जी। एक्सपोर्ट की कई मीटिंग्स हुई हैं, आपने भी देखा, दिल्ली में भी मीटिंग हुई। बार बार हर बार मतलब हमें कॉल्स भी आ रही हैं, बेचारे किसान भाई, व्यापारी भाई बहुत परेशान है कि क्या होगा। देखिए, ये एक बड़ा ही संजीदा मामला है। एक्सपोर्ट सरकार बंद करा था, तब भी उन्होंने बड़ा ही अपनी कमेटियों से डिस्कस करके करा था। महाराष्ट्र में एक कमेटी गई थी स्पेशल, उसने भाव का देखा कि आगे आने वाले टाइम पे क्या रहेगा, या ये भाव नीचे जाएगा नहीं जाएगा। उन्हें लगा ये नीचे नहीं जाएगा, और कुछ जनों से रिपोर्ट मिली कि ऊपर ही चला जाएगा, तो उन्होंने बैन कर दिया। मगर इसको वापस लेना एक बड़ा ही कठिन काम है, जो कि बहुत ही मतलब क्या नाम है, रेयर चांसेस में लिया जाएगा। और आप मेरे किसान भाई, व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि इस माल को, अपने माल को एक्सपोर्ट के चक्कर में मत रोकें, इनको निकालते रहिए। अलवर का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अलवर को अपना माल बेच के फारिग हो जाइए, उसको रोकने में कोई भी फायदा नहीं है। और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले भाई हमारे, अपने मालों को गोदामों में फिट मत करिए, अपने मालों को निकालते रहिए। सरकार के, नेफेड के, एनसीसीएफ के माल आते रहेंगे, तो ऐसा कोई बहुत भारी तेजी की उम्मीद नहीं है।
अपने मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, ज्यादा एक साथ नहीं निकालना चाहते, हर तरह का भाव मिल जाएगा, एक एक हफ्ते में एक एक गाड़ी निकालिए, मगर निकालिए, डिमांड अच्छी है। जैसे मैंने डिमांड आप देखेंगे चारों तरफ रोल करके, ग्राहकी टूटी पड़ी है सुबह से। ग्राहकी बहुत बढ़िया है, ये हमेशा प्लस पॉइंट रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बाबू जी, देखिए मैं अपने किसान व्यापारी भाइयों को ये भी कहना चाहूंगा, किसान व्यापारी भाई कई बार कहते हैं कि हमें ये चैनल अच्छा लगा, वो चैनल अच्छा लगा, या ये हमें ये आड़ती अच्छा लगा, वो आड़ती अच्छा लगा। देखिए आड़ती अगर यहाँ पे कोई माल बेचने आ रहा है, कमीशन एजेंट जिसको आप कहते हैं, अगर वो कोई माल बेचने आ रहा है अपना, तो वो कुछ करके ही आ रहा होगा, सीख के, कुछ एजुकेशन लेके या कुछ तजुर्बा लेके ही आ रहा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब आड़तियों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, चाहे आप गांव के देहात के हैं, चाहे आप शहर के हैं। अगर आप उसके पास माल भेज रहे हैं, मेरे पास अकेले के नहीं, चाहे आप फला मंडी में भेज रहे हैं, अमेरिका की मंडी में भेज रहे हैं, मतलब चाइना की मंडी में भेज रहे हैं, इंडिया की किसी भी मंडी में भेजा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आगरा, वो बंदा आपको पैसे दे रहा है, आपका माल बेच रहा है, अपना समय लगा रहा है। भगवान ने सबको भेजा है, जिसको उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध कर रखा होगा, आप भी मानते हैं इस बात का, बिल्कुल है ना। तो किसी भी आड़ती भाई की, मैं अपनी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, किसी की भी आड़ती भाई की अगर आप किसी भी चैनल के माध्यम से बुराई करते हैं तो ये गलत है। वो आपको अपना समय लगा रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है आप उस पर मत जाइए, दूसरे पे जाइए, मगर आप ये देखिए कि आप एक मिडल मैन पे ही जा रहे हैं बार बार, जो आपको हर तरह की सुविधा दे रहा है, आपको ठहरने की, आपको माल बेचने की, आपको खाने पीने की। तो वो आपके साथ ताली दोनों हाथ से बजती है ना, वो आपकी बुराई कर रहा ना आपको उसकी करनी चाहिए। मेरे कई चैनलों पे दूसरे आड़तियों की बुराई करते सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी नहीं, चाहे करने से, देखो करने से भी कुछ नहीं होगा, सही बात है। मगर वो आड़ती जब सुनेगा और उसी के पास आप ले जा रहे हैं और उसी के ऊपर आप और गुर्रा रहे एक चीज है भाई साहब, देखो जनता जो है, जनता जनार्दन इसलिए कहा जाता है कि जनता के पास में बहुत बुद्धि है और बहुत विवेक है, और जनता ये भी देखती है, इस चीज को भी थोड़ा सा देखती है, टैकल करती है कि कोई इंसान अगर बुराई कर रहा है जी जी तो क्यों कर रहा है। बहुत बहुत एक कल मेरे को एक किसान भाई आए, दिनेश जी, दिनेश के नाम से, श्री दिनेश जी थे, राजस्थान के, और आर्मी मैन थे, पूर्व आर्मी मैन थे, बहुत ही क्या नाम है, मतलब जो मैं तो एक बार पहली बार मिला, वो ढूंढते ढूंढते आए थे, आपके चैनल के माध्यम से आए, आपके चैनल का भी शुक्रिया है। उन्होंने मुझसे मेरे पास 2-3 घंटे यहाँ पे बैठे, बातें करी, समझा कैसे माल बिकता है। उन्होंने मुझे आखिरी चलते हुए बात कही कि बाबू जी मैं सिर्फ, मेरा काम तो 15 दिन बाद चालू होगा, मगर मैं सिर्फ देखना चाहता था, मैं मिलना चाहता था कि जिसको मैं 2 साल के माध्यम से, आपके माध्यम से जिन जिन आड़तियों को देख रहा हूँ, मैं उनसे मिलूं, और वो कैसे बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, मेरा पैसा मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि चैनल वाले की तो गारंटी है नहीं, आपकी तो कोई गारंटी नहीं है, आप इस काम में प्रोफेशनल थोड़ी, आप थोड़ी जाके पैसे दिलवाओगे या जाके माल बिकवाओगे। सही बात। तो मैं खुद अपनी नजरों से देखना चाहता था। उन दिनेश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, या ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मंडियों में, उनको क्या है, पैसे वाले बंदे हैं। देखो मेरे को मिलके पता चला, चाहे वो सिंपलिसिटी में आए थे, मगर बंदे बहुत ही राजस्थान के एक माने हुए फैमिली के बंदे थे, बहुत ही परिवार भी पीछे से अच्छी क्या नाम है, राजा महाराजों वाला परिवार था, और बाबूजी स्पेशल मिलने के लिए आए, तो हमें भी क्या नाम है, एक एप्रिसिएशन हुआ कि ऐसे ऐसे बंदे हमारे पास इतने अच्छे ताल्लुकात रखने वाले हमसे मिल रहे हैं, और आपके दिल्ली मंडी टुडे के चैनल को एक थपकी दे रहे हैं, एक आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो उस आवाज सुनने वाले को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा, जो शब्द हम लोग बोलते हैं या आप लोग बोलते हैं किसी के लिए, चाहे बार बार मैं कह रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो देहाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने पढ़ा लिखा नहीं है। भाई साहब पढ़ा लिखा तो आपने नहीं है, अगर आपने जिंदगी का तो तजुर्बा ले रखा है ना, तो उस तजुर्बे के हिसाब से आप सबकी बना के इज्जत करके चलिए, जो नहीं समझ आता उसके पास मत जाइए। और मैं दिनेश जी का इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कभी जिंदगी रही तो उनसे फिर मिलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली मंडी टुडे का बाबू जी रिपोर्ट देने का। मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूँ, देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242, 9810584242। इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जैसे हमें समय मिलेगा हम आपकी कॉल उठाएंगे, व्हाट्सएप उठाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी 2-2 बार रिपोर्ट देने का। चमक के साथ बाजार चल रहे हैं, पुरानी ही चमक के साथ चल रहे हैं। बाजार में जो पिछले हफ्ते डाउन आया था उसके बाद स्थिर हो गए हैं बाजार,
कभी आवक कम होने से चमक आ जाती है चौने ठन्ने की, वरना उसी चमक के साथ चल रहे हैं। जय माता दी, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।